कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में सभी ड्राइवर भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार। ड्राइवर साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं और वो आपकी बातें हमारे सभी साथी सुनेंगे जो इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे हैं। और साथ ही अगर आप कोई गीत भी सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। हालांकि ये फरमाइशी कार्यक्रम तो नहीं है, बातचीत आपसे करेंगे, आपके अनुभव जानेंगे। ज़्यादा हमारा जोर तो इसी पे रहेगा। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 011-2342-1309। 011 ये है दिल्ली का एसटीडी कोड और हमारा नंबर है 2342-1309, 2342-1309। तो नंबर की बात हो गई, पते की बात हो गई और अब भी कॉलर से बातचीत हो जाए जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी सर, मैं तो गाना सुनाने के लिए बुला था सर। बताया तो था सर अभी। अच्छा, लक्ष्मण सिंह का। मेरा शुभ नाम है शंकर जी। टैक्सी जी। हाँ सर, दिल्ली से कभी कभी गाजियाबाद भी चले जाते हैं जी। नहीं नहीं, ऐसे चला जाए सर हम। हाँ हाँ जी। सर मैं ना घर पे रहता हूँ सर। मैं जैसे कि कोई बुलाता है ना हमें भाड़ा पे, तो हम जाते हैं गाड़ी लेके। हाँ, वैसे हम अभी सीख रहे हैं सर। मैं बोलता हूँ कि अभी ज्यादा दिन से ना 2-3 साल हुआ है सर। हाँ जी जी। सर मेरा दोस्त था, वो चलाते थे तो उनको मैं बोला कि आप मुझे भी सिखा दो। हाँ जी। हाँ जी। क्या? हाँ, ट्रेनिंग लिया था सर। वो दिल्ली में लिया था। हाँ जी 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 जी। घर से मंगाया था जी। अच्छा सर।
नहीं सर, अभी तक तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं। ठीक। क्या? हाँ। हेलो हेलो। हेलो।
देखो मगर प्यार से विविध भारती गोल्डन आवर्स में ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे सभी ड्राइवर भाई बहनों के लिए होता है। इस कार्यक्रम में वो बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं और उनसे जब बातचीत हो इसके लिए ज़रूरी है कि एक फ़ोन नंबर हो और हमारा फ़ोन नंबर है 01123421309 और ये नंबर हमारे कई साथियों को हमसे जोड़ता है और उनकी बातें भी हम जानते हैं और उनकी पसंद भी हम जानते हैं, उनके अनुभव भी हम जानते हैं। ऐसे एक हमारे साथी हैं जो पहले भी फ़ोन कर चुके हैं लेकिन इस कार्यक्रम से उन्हें शायद कुछ ज़्यादा ही प्यार है। हालांकि वो भारत में नहीं रहते, भारतीय तो हैं लेकिन भारत में अभी नहीं रहते, बाहर कहीं रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। उन्हीं से अब बातचीत होने वाली है। देखें वो कौन है, कहाँ से उन्होंने फ़ोन किया है। हेलो। हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए। जी, मेरा शाहिद है, दुबई से बोल रहा हूँ। हाँ शाहिद, मैंने देखा है अपने रिकॉर्ड में आपने पहले भी फ़ोन किया है ना? और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें क्या अच्छा लगता है आपको शाहिद? ये कार्यक्रम आपको क्यों अच्छा पसंद है? क्योंकि देखिए, हम जैसे ये गाड़ी चलाते हैं जी तो हमारे लिए एक खास प्रोग्राम रखा गया है। जी जी जी। तो अपने भाइयों से बात करने के, बाकी भाइयों की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है पूरे भारत देश से। हम्म तो अभी देखिए, जैसे मैं दुबई से हूँ हम्म। तो कहीं और से भी कॉल आती होगी, तो अच्छा लगता है। हमारे लिए कार्यक्रम रखा गया है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा है और सोच भी यही थी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण काम, एक बहुत बड़ा वर्क करता है। गाड़ी जो चलाते हैं वो अगर ना हो तो सोचिए कितनी चीज़ें रुक जाएंगी, राशन पानी रुक जाएगा और उद्योग धंधे पर बहुत असर पड़ेगा। इवन शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कोई भी क्षेत्र हो, गाड़ी चलाना जो है हर जगह महत्वपूर्ण है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही ये कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया और शुरुआत इसकी की गई। अच्छा है कि आपको ये बात जी पसंद आ रही है शायद। और जी जम्मू के निवासी हैं आपने कहा था? जी, कश्मीर कश्मीर का निवासी अच्छा, हूँ। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हाँ ठीक है। जी, तो आप कितने साल पहले वहाँ दुबई गए शायद? मैं पिछले 7 वर्ष से यही हूँ। अच्छा, पिछले 7 वर्ष से वहीं हैं जी और जी वहीं से आप पैसे कमाकर घर में भी भेजते हैं, जी, बिल्कुल। है ना? आपका परिवार अभी वहीं कश्मीर में ही है? परिवार कश्मीर में ही है। जी जी, तो एक तो कश्मीर की वादियाँ, वहाँ की ठंडक और फिर जी आप जहाँ दुबई में हैं वहाँ जी। की गर्मी। कुछ गर्मी प्रदेश होगा, गर्मी जगह है वो तो, है ना? बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो कितना टेम्परेचर वहाँ मैक्सिमम आप महसूस करते हैं? अभी इन दिनों तो पूरी गर्मी है, लगभग 50 डिग्री के आसपास रहता है टेम्परेचर। 50 डिग्री आप, और अभी जी जी। आपके कश्मीर में भी आप बात करते होंगे, वहाँ पे अभी कितना टेम्परेचर है? देखिए, कश्मीर में भी अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन कश्मीर की गर्मी जो है वो बिल्कुल दूसरी किस्म की है। अभी वहाँ सुहानी दिन गर्मी है ना? बल्कि वहाँ अभी दिन गर्मी में का लोग स्वागत कर रहे होंगे। दिन में गर्मी रहेगी तो शाम को बारिश पड़ के फिर से ठंड हो जाएगी। जी जी जी। खैर कश्मीर तो का तो वहाँ का कहना ही मौसम क्या, वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की तुलना तो कहीं से हो ही नहीं सकती और दुबई से जी। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना? नहीं नहीं, दुबई से तो बिल्कुल। तो ये जो है आपने एक काम चुना, आप हिंदुस्तान में भी ये काम कर सकते थे, आपने दुबई को ही क्यों चुन लिया शायद? दुबई इसलिए क्योंकि देखिए, ये पहले यहाँ पे पैसे कमाने का जरिया जो है ज्यादा है हम्म। वहां से। और कई मेरे मित्र, मेरे दोस्त काफी यहाँ पे काम करते हैं। जी जी। अच्छा। तो ऐसे इतने दूर दूर देश में अकेले रहना भी सही नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन जब यार दोस्त साथ हों तो फिर घर जैसा ही माहौल बना रहता तो है। उनसे आपको हिम्मत मिली, साहस मिला और आप जो है जी वहाँ प्रदेश में भी चले गए और अब 7 साल से आप कर रहे हैं, आपको अब तो आदत हो गई होगी जी वहाँ की। जी। बल्कि बल्कि मेरे एक मित्र हैं यहाँ, जी हरियाणा से हैं, अमरदीप सिंह। जी जी। उन्हीं से मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला। अच्छा, जी। अमरदीप तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वो भी यही जो सप्लाई वैन होती है अच्छा वही चलाते हैं, दूसरी कंपनी के लिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक मेरे है। मित्र हैं यहाँ, हरियाणा से हैं। बड़ी अच्छी तो बात वो है। इस तो आपका, कार्यक्रम को बहुत सुनते हैं। जी जी, हम्म। सॉरी आप कुछ कह रहे थे? जी, वो इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं। पसंद करते हैं तो आप अमरदीप को भी कभी कहिए कि वो भी हमें फ़ोन करें, अच्छा लगेगा। और भी आपके जो साथी हैं जो इस जी तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं गाड़ी चलाकर, जी, है ना? जरूर। तो बातचीत करके अच्छा लगेगा और जाहिर सी बात है कि आप
अपना भी ख्याल रखते होंगे, गाड़ी का भी ख्याल रखते होंगे, जी जी है ना? बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखते हैं वो तो पहले पूछूं, उसके पहले ये पूछ लूं कि गाड़ी का ख्याल कैसे रखते हैं आप, जब चूंकि एक बड़ा अटूट रिश्ता हो जाता है ड्राइवर से और गाड़ी से। मैंने देखा है हमारे कई ऐसे ड्राइवर साथी हैं जो उसको अपना घर भी मानते हैं, गाड़ी को अपना साथी भी मानते हैं और एक बहुत आदर देते हैं। और एक बार क्या हुआ कि मैं एक कार में बैठा था, वो हम्म, हालांकि उस तरीके से मैं उसका ओनर तो नहीं था, लेकिन जो चालक महोदय थे, दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बंद हुआ तो अच्छा उन्होंने मतलब कुछ अजीब निगाहों से मुझे देखा कि कैसे हो यार तुम, इस गाड़ी को ज़रा संभाल के गेट नहीं बंद कर सकते थे? जी। आपका क्या ख्याल है, आपको कैसा लगता है, अपने गाड़ी के साथ संबंध आप अब कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये जो ड्राइवर की अपनी गाड़ी होती है, जी जी। इसकी पूरी दिलो जान से उसको प्यारी होती है। तो जो हम्म। आपने कहा, जैसे आपने डोर तेजी से बंद किया, तो ये बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ हो सकता है ऐसा। जी जी जी। एक तो लगाव हो जाता है हम ना? जी जाता है, एक घर जैसा बन जाता है। जी जी। बहुत से पैसेंजर ऐसे होते होंगे जो मान लीजिए कि उनके पैर में कुछ गंदगी लगी है और आपकी गाड़ी उस हिसाब से गंदी हो गई। नहीं, वैसे मैं तो पैसेंजर गाड़ी चलाता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा जो ये है वो वैन है, पेप्सी का ये सप्लाई वैन है। तो अच्छा मैं अपनी गाड़ी में सिर्फ पेप्सी की सप्लाई के साथ ही होता हूँ। अच्छा। शायद यहाँ निवेदन आपसे है कि किसी प्रोडक्ट का आप नाम ना लें तो बेहतर है। आप जी जी कुछ एक सप्लाई करते हैं, जो भी एक प्रोडक्ट है, जो भी जी एक माल है ना, जी एक कंपनी बिल्कुल की सप्लाई में आप लगे हुए हैं। तो बिल्कुल। ये जो काम है, ये आपको लगता है कि ज़्यादा सेफ है और खिच-खिच से ज़्यादा दूर है अगर आप पैसेंजर गाड़ी में जी होते तो? बिल्कुल। हुँ? देखिए, अगर पैसेंजर गाड़ी होती तो थोड़ा सा उससे ज्यादा खतरे का ये रहता है, अनुमान रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। हम जो गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ सप्लाई, लोडिंग और अनलोडिंग ही रहती है, हुँ, तो हुँ। थोड़ी सुरक्षा की उसमें थोड़ी बेहतर है तो मतलब ये पैसेंजर पिकअप वैन है, गाड़ी। कितना वज़न उठा सकते हैं इसमें? कि इसमें जो नॉर्मल हमारा, जैसे आप देखिए इंडिया में वो मारुति की एक वैन आती है, हुँ। सेम वैसे ये भी है, जो बिल्कुल वो क्रेट्स वगैरह लेके जाती है। अच्छा, तब भी मतलब कितना वज़न तक इसमें परमिशन है उठाने की? ऐसे तो एक्यूरेट मुझे वजन का मालूम नहीं है, बट जो हमारे क्रेट्स हैं वही कितने क्रेट्स लेने हैं उसका एक मैक्सिमम ये लिमिट रहता है। उसका हिसाब है, ठीक है। अब जी जैसे टैक्सियाँ होती हैं शायद, वहाँ पे जी। तो पैसेंजर की सुरक्षा है हम्म, ना? वो महत्वपूर्ण है और जो ड्राइवर है वो तो अपनी सुरक्षा करेगा ही। बिल्कुल। लेकिन जैसे ये जो पिकअप वैन है आपका, यहाँ जो आपका सामान लदा हुआ है, जी ख़ास करके इस तरह की जो बातें हैं, अब तो शायद शीशे वाली बोतलें होती नहीं हैं या होती हैं? अब तो सब प्लास्टिक हो गया अब नहीं, तो। शीशे वाली भी होती है, लेकिन ज्यादातर अब सप्लाई वो टिन्स का ही होता है। अच्छा, आप टिन्स में आ गए हैं। टिन्स का ही ठीक है है, जी। तो अब तो यहाँ पे क्या है कि सामान को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये एक ज़िम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ चूक होते-होते रह गई या आपने बहुत अच्छे से इसे सँभाला, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? देखिए, जब हम यहाँ लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, हुँ, उसके जो नियम के जो पालन हम करते हैं, जो हुँ। यहाँ रूल्स हैं, जी। तो वो बहुत ही मतलब सही रूल्स हैं। हुँ, तो हुँ, यहाँ ऐसे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि सामान को कुछ नुकसान पहुंचे या ऐसा कुछ। हुँ, हाँ, हुँ, अब हमें भी ड्राइविंग करते वक्त पूरी सुरक्षा, मतलब स्पीड लिमिट का आपको पता है, यहाँ पे उस पे अगर रूल्स ब्रेक करें तो उस पे जुर्माने भी होते हैं। तो हुँ, हुँ, ऐसी कभी मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई अभी तक हुँ, जिसमें मतलब सामान को कोई नुकसान या कुछ हुआ। अलबत्ता एक्सीडेंट तो आपको पता है वो हर जगह होते हैं। हुँ। वो तो वो तो ड्राइव कभी-कभी अपनी गलती ना हो तब दूसरों की गलतियों से भी शायद बिल्कुल, हो वो जाते तो हैं, है ना? किस्मत की बात। जी, और हम तो दुआ ही करेंगे कि ऐसी गलती कभी ना हो। और कभी ना हो, बिल्कुल। जी, कुछ इसमें मुझे अपने एक गुरु की एक बात याद आती है। अच्छा, जिन गुरु ने मुझे गाड़ी सिखाई थी, हाँ, उन्होंने कहा था कि गाड़ी हमेशा ऐसे चलाओ, जी, समझो जो गाड़ी आगे चल रही है वो आपकी गाड़ी है। जिस गाड़ी को आप चला रहे हो वो आपकी गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी है। अगर अच्छा, आप इस तरह चलोगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा आगे वाली गाड़ी के साथ। अच्छा, तो आगे वाली गाड़ी को आप अपना समझ के कैसे बचेंगे? जी, चलाते समय समझें कि जो गाड़ी आप चला रहे हैं ये आपकी नहीं, किसी और की है।
जो गाड़ी आगे चल रही है वो आपकी है। तो अगर ये अच्छा सोच के आप चलेंगे तो कभी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा आगे वाली गाड़ी से। अच्छा, ये तो एक नया फॉर्मूला दिया आपने, शायद आपके उस्ताद ने जी आपको जी सिखाया है ना। यही मैं बिल्कुल। पूछने वाला था कि आपने ये जो ट्रेनिंग ली है भारत में ही ली थी, या आपने पहले सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, फिर वहाँ आपने सीखा, क्या पहले किया आपने? गाड़ी की ट्रेनिंग तो मैंने कश्मीर से ही ली थी, अच्छा, लेकिन कश्मीर जब से ही यहाँ ले आते ली हैं, थी जी। यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे रूल्स बिल्कुल अलग हैं। हाँ। यहाँ पे जैसे हम टू द लेफ्ट में हम दाएं दाएं तरफ गाड़ी चलाते हैं, तो अच्छा। स्टेयरिंग भी बाईं तरफ होता है। तो पूरा जैसे हम्म। इंडिया में है, यहाँ उल्टा है उसका पूरा। हम्म। और यहाँ पूरा और भी कई देशों में इस तरह की बातें हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव जो है उसी के हिसाब से सड़क पे भी चलते हैं लोग। जी बिल्कुल। तो हाँ जी। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जी फिर जी टेस्ट जी क्लियर जी। करना पड़ता है, तो तब हमें। तो वहाँ के रूल समझने में आपको कुछ समय लगा, या आप वहाँ जाते ही कुछ ही दिनों में समझ गए? नहीं नहीं, थोड़ा टाइम तो। पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती, हाथों में खुदा होता मेरा दिल, ला 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 ला, हा 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 हा। सूरज को मसल कर मैं चंदन की तरह मलती, सोने का बदन लेकर कुंदन की तरह जलती, इस गोरे से चेहरे पर आईना फिदा होता मेरा दिल, ला 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 ला, हा 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 हा। बरसा है कोई बरसा, आकाश समंदर में एक बूंद है चंदा की, उतरी न समंदर में, दो हाथों की ओक में गिर पड़ता तो क्या होता, हाथों में खुदा होता मेरा दिल, जो मेरा होता पलकों से पकड़ लेती, ला 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 ला, हाथों में खुदा होता मेरा दिल, ला 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 ला, हा 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 हा। देखो मगर प्यार से, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है विविध भारती गोल्डन आवर्स में। ड्राइवर साथियों के लिए ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है
23421309, दिल्ली का STD कोड 011। ये नंबर लाया हमारे एक और साथी को हमारे पास, जिनसे इस कार्यक्रम में पहले बात हो चुकी है, लेकिन एक अच्छे अंतराल के बाद वो फिर से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जानते हैं वो कौन है, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और गाड़ी कौन सी चलाते हैं। हेलो, देखो मगर प्यार से। जी सर। जी, अपना परिचय दें। सर मैं आनंद सागर बोल रहा हूँ। आनंद के सागर जी बोल रहे हैं। 14 फुटिया ट्रेलर चलाते हैं आप। 14 फुटी कंटेनर चलाता हूँ मैं। हाँ, 14 फुटी कंटेनर, वेरी गुड। वो 14 फुट लंबा होता है। और कितने पहिए होते हैं उसमें आनंद जी? सर इसमें 4 पहिए होते हैं और 4 पहियों में सबसे हैवी गाड़ी मानी जाती है। अच्छा, 4 ही पहिए होते हैं, आगे 2 और पीछे 2? आगे 2 पीछे 2। और 14 फुटी जो होती है वो कैबिन होता है, वो क्या नाम है, डाला होता है इसका। अच्छा, माल लोड होता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आप लंबाई के हिसाब से गाड़ी को नाम देते हैं या पहियों के हिसाब से? कई लोग चार चक्का, 12 चक्का और इस तरीके से भी गाड़ी को नाम देते हैं। नहीं सर, ऐसा होता है कि गाड़ी के जैसे कि भाई एक ट्रोला टाइप का है। हाँ, तो अच्छा 12 चक्का भी होता है उसमें, 16 चक्का भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 20-22 चक्के तक भी होते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो कितनी है आनंद जी? मैक्सिमम स्पीड है इसकी सर 40 की है। अच्छा, मैक्सिमम 40 की है। अच्छा, कमर्शियल वाहन है ना, लोडिंग वाले। हाँ हाँ हाँ। दिल्ली के अंदर 40 की स्पीड है इनकी। मैक्सिमम जो है ना? हाँ जी, मैक्सिमम 40 है। और मैक्सिमम स्पीड तो मेरा ख्याल है आपको कभी ऐसा अवसर मिलता भी नहीं होगा। आप तो अक्सर 40 से 3 ही नीचे ही चलते होंगे। नहीं, अगर दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो 60 भी हो जाते हैं, 70 भी हो जाता है। रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रोड पे जा रहे हैं हम, किस रोड पे नहीं जा रहे हैं। तो आप जब लिमिट 40 है तो आप फिर 60-70 कैसे चला लेते हैं? जैसे सर ये आगरा वाला रूट है, यमुना एक्सप्रेस वे, जयपुर वाला रूट है, चंडीगढ़ वाला रूट है जी। ये रूट जो है आउट ऑफ दिल्ली है। अच्छा, इन रोडों पर हाईवे कहते हैं और इन पे चलाना अलाउ होता है, वैलिड है हमारे लिए। अच्छा, वहाँ वैलिड है। हाईवेज पे क्या स्पीड आप ले सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 80 तक ले लेते हैं, लेकिन वैसे ज्यादा 70 तक ही रखते हैं, जो कि मतलब कंट्रोलेबल रहती है हमारे लिए। हाँ, एक स्पीड के बाद वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। एवरेज भी ठीक आ जाती है उसके अंदर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक सही एवरेज के लिए अच्छी स्पीड, जो है सही स्पीड रखी जाए, वो ज़रूरी होता है ना? एक स्पीड ले लेते हैं हम लोग, वो भी इस स्पीड पर हमें चलना है तो उसी स्पीड पे हमारा पंजा दबता है एक्सीलेटर का और उसी स्पीड पर गाड़ी चलती है और उसी स्पीड के हिसाब से माइलेज हमें मिलता है उसमें। तो हाईवेज पर जो खतरे होते हैं आनंद सागर जी, अब जैसे कि और भी कई गाड़ियां रहती हैं, तो आपके लिए भी एक लेन होती होगी ना, आप उसी लेन में चलते होंगे? सर ये डिपेंड करता है कि भाई दिन का टाइम है, नाइट का टाइम है, उस पर भी डिपेंड होता है ये। अब अच्छा। नाइट के अंदर हम चलते हैं तो फर्स्ट लाइन में चलते हैं। अच्छा, जिससे कि मतलब छोटी गाड़ियां वगैरह जो होती है ना, सबसे बाईं ओर आप चलते हैं मतलब? हाँ, जिससे बाईं ओर सड़क में सबसे बाईं ओर जो होगा वो पहली लेन होगी, है ना? लेफ्ट हैंड पे। हाँ, और जितनी जो तेज गाड़ियां हैं वो आप बगल वाले लेन से गुजरती रहेंगी। और जैसे हम 60-70 की स्पीड में चल रहे हैं तो थर्ड लाइन में आ जाते हैं। अच्छा, ओवरटेक करने के लिए पूरा मौका मिलता है। तो ये लेन होते हैं, जो लेन्स होती हैं, इनकी भी अलग अलग स्पीड है, जब लिमिट होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अगर आप फर्स्ट लेन में, अगर आप 70 वाली स्पीड से नहीं चल सकते, 60-70 वाली? नहीं सर, वो तो ओवरटेक करने के लिए है ना फर्स्ट लाइन जो है। अच्छा अच्छा। और जो लेफ्ट हैंड पे जो है लाइन है, फोर्थ लाइन कहते हैं उसे, वो दिन में चलने के लिए होती है। दिन में हम चल रहे हैं तो 40 की स्पीड लेके चल रहे हैं, किसी को दिक्कत भी ना हो और हम साइड में अपना चलते भी रहे। अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि जब नो एंट्री खुलती है आनंद सागर जी, तो लोडिंग के लिए इतनी भागम भागी रहती है, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि छोटी गाड़ियों के लिए एक जो है आफत का समय शुरू हो गया, और ख़ास करके अगर कोई पैदल सवारी है तो उसके लिए भी ख़तरे की बात हो जाती है। तो ऐसे साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अपना ख्याल भी रखो और दूसरों का ख्याल रखो? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा इसके लिए तो कि भाई पैदल चलने वाले का तो देखो, आप जानते हो ऑन द स्पॉट रोड पर पैदा होने वाली कंडीशन है उनकी तो।
वो तो ये देखते ही नहीं कि भाई ये जेब्रा क्रॉसिंग से पार वार हो रहे हैं हम या वैसे हो रहे हैं। उनकी भी सेफ्टी हमें ही करनी होती है। तो उस हिसाब से जैसे हम भीड़ भड़के वाले एरिया में जा रहे हैं, जैसे आजादपुर मंडी हो गई, नया बाजार हो गया, सदर बाजार हो गया, जो ट्रांसपोर्ट एरिया है वहाँ हमारी स्पीड ज्यादा 15-20 से ज्यादा नहीं होती है। जी जी, जो कि मतलब जब चाहें जैसे चाहें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लोड होने के बाद में जब हम हाईवे पे निकल जाते हैं तो फिर हमारी स्पीड कुछ और ही होती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी की जो बात होती है, और आप ये मान कर चलते हैं शायद कि जो पैदल चल रहा है वो हो सकता है कि नियम का उतना पालन ना कर रहा हो, तो उसके लिए भी आप भी को सोचना पड़ता है, ऐसा आप महसूस करते हैं? हमें सोचना पड़ता है। रिक्शे वाले हुए, वो पैदल चलने वाले, खासतौर से लेडीज नहीं सोचती है। कभी मेरे को कई बार तो ऐसा होता है कि आधा रास्ता पार करके बैक हो जाती है। ये जो पूर्वाग्रह है आपका आनंद सागर जी, खास करके लेडीज, ये आपने क्यों कहा? क्योंकि इस तरह से जो है पैसेंजर तो या जो यात्री है वो तो कोई भी हो सकता है। या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या आप सामान्य एक नियम तो इसको नहीं बता सकते? नहीं, प्रैक्टिकली मेरे सामने कई बार हुआ है। तो ये तो कोई भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इसमें एक अलग से श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं बताऊंगा आपको। प्रैक्टिकली जो हुआ है मेरे साथ में वो बता रहा हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न की स्पीड थोड़ी किसी की ज्यादा होती है, तो जो आदमी होगा ना वो भागेगा आगे की तरफ, और लेडीज जो होगी हमेशा पीछे वो भागेगी। देखिए आनंद जी, अब ये जमाना नहीं रहा। अब आप नहीं कह सकते। अब आपके फील्ड में भी जो है अब एक दौर बन चुका है कि महिलाएं भी आ रही हैं और बड़े अच्छे से गाड़ियां भी चला रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसीलिए ये कार्यक्रम भी है ड्राइवर भाई बहनों का है। हम कई हमारे जो महिला साथी हैं ड्राइवर हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में फ़ोन किया है पहले भी। तो अब आप इस तरीके से ये रवैया तो नहीं रख सकते। बहरहाल मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ आनंद जी, लेकिन ठीक है, आप अपने विचार रखने को स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब समय बदल गया है और अपने विचार भी उसके हिसाब से बदल लेना चाहिए आनंद जी। मैं ये भी एक विचार ये अपने बता रहा हूँ, क्योंकि जो ड्राइविंग कर रही है लेडीज हैं उन्होंने तो ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने आदमियों से ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई हम इस फील्ड में नए हैं। पहले से तो लेडीज ड्राइविंग लाइन में नहीं थी। अभी कुछ अच्छे से 10 साल 15 साल से ही ड्राइविंग लाइन में लेडीज आई हैं। हाँ, तो कई बातें जो पहले नहीं थी अब हो रही हैं आनंद जी। मैं यही कहना चाह रहा था कि समय के हिसाब से कई बातें बदलती हैं और हमें उन बातों को स्वीकार करना चाहिए। आनंद जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आगे भी बात करेंगे। और आप तो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको पता ही है कि थोड़ा सा अंतराल रखे, गैप के बाद ही आप फ़ोन कीजिएगा। 10 दिन से पहले तक फोन करता ही नहीं मैं, 10 दिन के बाद। नहीं, मैंने देखा आपका रिकॉर्ड, आपने बड़ा अच्छा किया। एक अच्छा गैप आपने रखा है। जी जी, शुक्रिया इस बात के लिए। और आपसे आगे भी बात होगी। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, है ना? जी सर। जी, धन्यवाद। जाने हम सड़क के लोगों से, हो जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। महलों वाले भी, ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। मशहूर है वो
मशहूर है वो जी, मशहूर है वो, इस बात पे क्यों मजबूर है वो। हमने उनको ये नाम दिया, हमने उनको ये नाम दिया, जिस नाम पे आप मचलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं, पर महफिल में ये हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं, पर महफिल में हम में इनमें है फर्क बड़ा। हम में इनमें है फर्क बड़ा। हम जीते हैं ये पढ़ते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। अच्छे के बुरे हम कैसे हैं, हम कैसे हैं जी, हम कैसे हैं। हम जैसे थे हम वैसे हैं। इंसान नहीं वो मौसम है, इंसान नहीं वो मौसम है, जो वक्त के साथ बदलते हैं। जाने हम। साथियों, वक्त के साथ तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं और वक्त के साथ अब इस कार्यक्रम का भी वक्त समाप्त हो रहा है। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम कल फिर सुनिएगा रात 1:20 से 2 बजे तक। अभी इस कार्यक्रम से अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।